दोस्तों नमस्ते जी। तो हम बात करें कि ये शिवरात्रि आपकी लाइफ में क्या कुछ ब्लेसिंग लेके आ रही है। तो महादेव जी आपको इस शिवरात्रि के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, हम उस चीज़ पर देखने वाले हैं। और जब भी पहुंचते हो आपका कोई संदेश इस वीडियो में ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं महादेव जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। हीलिंग पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हो, लेकिन ये ध्यान आपको हमेशा रखना है कि फ्री नहीं है और किसी भी कंडीशन में फ्री नहीं है। आप कुछ भी कि बताएं चाय से फ्री नहीं होगा, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, बॉटम ऑफ डेक है, हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ यू। ओके, आई होप आपको क्लियर कार्ड दिखाई दे रहे हो। तो हम ठीक है। ओके, इस तरह रखती हूँ मैं इन कार्ड्स को। अब दिखाई दे रहे होंगे आपको ये सारे कार्ड्स, ठीक है। तो महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी की आपकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, या हो सकता है बहुत इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके कि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। या आप हो सकता है कि बहुत टाइम से शादी का वेट कर रहे हो, तो किसी से कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, आपको नहीं मिल रहे हो। तो ये चीज़ें भी हैं कुछ लोगों के लिए कि एक ऐसी सिचुएशन में हो जिससे ना निकल पा रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो, ना सामने वाला क्लियरिटी दे रहा है, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, बस वेटिंग पोजीशन में लाके किसी ने रख दिया है। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो आपको ये महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त चल रहा है उसमें आपको एक फैला मूव लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वक्त आपको अपने कैरियर पर, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो भी प्लान, जो भी सपना आपने अपनी लाइफ में देखा है उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप बस चले जा रहे हो। तो प्लान बनाएं और उसके हिसाब से चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके जाएं। एंड अभी के लिए जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि कार्मिक सिचुएशन है, और आपको क्या है जो आप दोगे, मतलब कि ये आपका देने का टाइम है। एक वक्त होता है हमारी लाइफ में कि हम करते जाते हैं, तब तो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखोगे जो भी आपने दिया है यूनिवर्स आपको लौटाता है। ये चाहे आपने प्यार दिया है, नफरत दी है, धोखा दिया है, जो भी दिया है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में रिटर्न होंगी। और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अप्रैल तक हो जाए, कुछ लोगों के लिए सितंबर तक आपकी लाइफ में जो भी कर्म आपने किए हैं वो रिटर्न होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये आप पनिशमेंट भी समझ सकते हो। तो वो चीज़ जैसे आपने कर्म किए होंगे उस हिसाब से तो महादेव जी आपसे कह रहे हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई रिश्ते में या परेशानी आ रही है, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं है, तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं होता। आप जब चाहे अपनी डेस्टिनी को अपने थॉट से, अपने विल पावर से उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको बस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर अपनी हीलिंग कीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए स्पेशली मैसेज आ रहा है कि उनको क्या हो रहा है कि एक रिश्ते से धोखा मिला, फिर 1 साल 2 साल बाद वो दूसरे रिश्ते में आए, उसमें भी उनको सेम चीटिंग मिली। इस तरीके से हो सकता है कि 2-3 रिश्तों में आपके साथ ऐसा हुआ हो। तो सेम साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ रहे। तो वहाँ पर महादेव आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हर रिश्ते के बाद ये गलती कर रहे हो कि आप क्या है कि मतलब बिना हील हुए उस रिश्ते दूसरे रिश्ते और इन्वॉल्व हो रहे हो। तो वहाँ पर आप इस रिश्ते के जो भी एक्सपीरियंस है उनको लेके जा रहे हो। और ये हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया रिश्ते का, कुछ लोग हो सकता है किसी और सिचुएशन, ये कैरियर के अंदर, मनी, हेल्थ में भी चल रहा हो आपके साथ। तो वहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब तक आप उस लेसन को कंप्लीट नहीं करेंगे यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो साइकिल बार बार घुमाते रहेंगे। तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि आपको एक बार किसी और रिश्ते में जाने से पहले अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या करते हो, आप क्या गलती करते हो अपनी तरफ से कि जो चीज़ें हो जाती हैं। अब आप कमेंट में ही बोलोगे कि मैं कोई गलती नहीं करता, नहीं, आप ही कोई गलती मिस्टेक बार बार दोहरा रहे हो, इसीलिए चीज़ें हो रही हैं। बस शांत मन से आपको देखने की ज़रूरत है कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो। एंड आप बिल्कुल ना घबराएं, जो भी हार्डवर्क किया है वो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगी, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं उन पर आपको काम करना ही होगा। तो ये महादेव के मैसेज हैं। और देख लेते हैं महादेव आपसे। ओके, तो आप महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी इच्छा है उसके लिए आप वाटर अफर्मेशन कर सकते हैं, मतलब कि पानी को अपने हाथों में होल्ड करना है और अपनी विश को बोलना है उसमें 11 बार। उस तरीके से आप रोज़ कम से कम 40 डेज तक करके देखिए, करके रोज़ पीना है उस पानी को 40 डेज करके। तो आपको खुद से ही चीज़ों के जवाब मिलेंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ओके मैजिशियन, तो आपको महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर हो। आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करके हर चीज़ को पा सकते हो। अगर रास्ता ढूंढ रहे हो किस तरह चीज़ों को ठीक करें, तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके आप इस चीज़ को
पा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो आप सीखे, तो आप चाहें तो हमारे कोर्स चल रहा है 7 डेज़ का मैनिफेस्टेशन टेक्निक का, तो उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो वहाँ सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप ये कीजिए जिससे आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वहाँ बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे इसका फ़ायदा आपको मिलेगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। तो ये भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ओके। एंड महादेव आपसे कह रहे हैं कि अभी के लिए आपकी लाइफ में आप जिस पाथ पर हैं उस पाथ को फॉलो कीजिए, उसका आउटकम क्या रहेगा, क्या चीज़ें आपको मिलने वाली, उस पर फोकस ना करके बस उस बात को दिल से, उस कलम को दिल से कीजिए। एंड आपको जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उन एक्सपीरियंस के बेस पर चलते जाएं और थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएं। चाणक्य नीति अपनाने की ज़रूरत है, हमेशा हर चीज़ को सबको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड इस टाइम आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में बहुत डल एनर्जी के अंदर हो तो थोड़ा इन्जॉयमेंट के एनर्जी में आए। अच्छी कंपनी को आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई आपके साथ नहीं है तो खुद की कंपनी में रहे और खुद के साथ एंजॉय कीजिए, लाइट एनर्जी में आए। और देख लेते हैं महादेव आपको क्या कह रहे हैं। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं। आपको लग रहा है कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो नहीं, एक डोर आपके लिए अभी ओपन होने वाला है। एंजल की हेल्प ले सकते हैं, महादेव कह रहे हैं। और आप जब भी महादेव को अपनी विश बताएं, ये ना बताएं कि भोले बाबा मुझे उस लड़के को मेरी ज़िंदगी में ला दो। उसकी बजाय आप ये मांग सकते हो डायरेक्ट कि मेरी उससे शादी हो जाए, या फिर आप ये मतलब उस थर्ड पार्टी को हटाए। थर्ड पार्टी को हटाना क्यों है, ये चीज़ मांगने की बजाय आप ये मांगिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, प्यार से रहें और हमारे रिश्ते में प्यार बना रहे। खुद के लिए मांगिए, थर्ड पार्टी को हटा दो। इससे क्या होगा, इससे आप वो क्योंकि वो भी देखो, आप तो कुछ मांग रहे हो और को सामने वाला भी तो कुछ मांग रहा होगा ना, तो भगवान बैलेंस में देते हैं चीज़ों को फिर। तो इसलिए आप अपने लिए मांगे, इसलिए किसी और के लिए नहीं कि उसका ये हो जाए, उसका वो नहीं, बस आप अपने लिए कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। किसी का बुरा चाह कर ये चीज़ें इस तरह ना करें। इन महादेव आपसे कह रहे हैं कि कोई किसी को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोग खुद की गलती, आपने कोई गलती की है, उसका रियलाइजेशन आपको हो गया है, तो वहाँ पर महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप गायत्री मंत्र का चैंट कीजिए और खुद को माफ़ कीजिए। ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। कोई इंसान है जो अगर आपसे सेकंड चांस मांग रहा है तो वहाँ पर आप उन्हें माफ़ ज़रूर करें, लेकिन बार बार उस गलती को नहीं दोहराना है। इस बार थोड़ा सा एक बाउंड्री क्रॉस किसी को नहीं करने देनी, ध्यान रखना है। एंड कोई मन में सवाल था आपका तो उसका जवाब भी यस है। ओके। और अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने और शांत होएं, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और अपनी आपको जो भी चाहिए उन चीज़ों को लिखें, है ना। और रोज़ लिखना स्टार्ट कर दिया, एक दिन लिख लिया तो रोज़ इसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये थे महाशिवरात्रि के आपके लिए मैसेज। जब भी पहुँचोगे आपका कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करें, कौन सा मंत्र करें जिससे आपकी इच्छा पूरी हो, तो आप जा सकते हैं वीडियो के नंबर पर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सब फ्री नहीं है प्लीज़। 7 डेज़ का चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें आपको हीलिंग तो फ्री है, साथ ही इस चीज़ में बताया जाता है कि आपको इस मंत्र का सुनने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपकी इच्छा पूरी होगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जहाँ भी हैं खुश रहें, और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू।